नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक बार फिर से उपचुनाव का बिगुल बजता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि बिहार में ऐसी 3 सीटें खाली हुई हैं जहां पर कि उपचुनाव होने वाला है। पहली सीट अगर हम आपको याद दिलाएं तो मोकामा है, जहां पर अनंत सिंह को 10 साल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई, उनकी सदस्यता खत्म हो गई, जिसके बाद वहां पर भी उपचुनाव होने वाला है। इसके बाद बारी आती है गोपालगंज की, जहां से बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह का निधन हाल ही में हुआ है। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने हाल ही में उनके निधन के बाद अब वहां भी उपचुनाव की घंटी बज चुकी है। तो वहीं अब ताजा मामला जो है वो कुढ़नी विधानसभा से है, जहां पर एलसीटी घोटाले में वहां के राजद विधायक जो है अनिल सहनी को सजा सुना दी गई है। 3 साल की सजा है और इसके बाद उनकी विधायकी भी खत्म होने की बात चल रही है। तो देखिए, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सवाल यह है कि आखिर इस उपचुनाव में इन 3 सीटों पर महासंग्राम में कौन कहां से बाजी मारेगा और कहां से किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। सबसे पहले तो 2 सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं, मोकामा की और कुढ़नी की, तो यहां से दोनों जगहों पर राजद की सीट खाली हुई है। दोनों जगहों से राजद के विधायकों की सदस्यता गई है। तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वहां से सुभाष सिंह जो है विधायक रहे और उनका निधन हुआ है। तो वहां पर सीट बचाने की जद्दोजहद और जीत हासिल करने की जद्दोजहद भी बीजेपी को होगी और उसमें तेजस्वी यादव भी बाजी मारने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है और एक लहर जो है, पुरानी वाली लहर की बात छोड़ दें, अगर बिहार विधानसभा 2020 चुनाव की बात छोड़ देते हैं तो अब राजनीतिक परिदृश्य बिहार में बदल चुके हैं और अब बिहार में 3 सीटों पर जंग को कभी भी तैयारी की जा सकती है और ये चुनावी जंग जो है वो क्या रंग लेकर आएगा वो भी आप देखेंगे। सबसे पहले हम अगर विस्तार से बात करें तो AK-47 बरामदगी मामले में विधायकी गंवाने वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह को कठोर सजा सुनाई गई। इसमें उन्हें 10 साल की सजा का ऐलान हुआ, जिसके बाद वो सीट भी खाली पड़ी। बिहार के पूर्व मंत्री और गोपालगंज से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का निधन हाल ही में हुआ है। 59 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद भी वो सीट जो है गोपालगंज की बीजेपी की खाली हो चुकी है और वहां पर भी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही जो हम बात कर रहे हैं कुढ़नी की, तो वहां से अनिल सहनी की आप खबर लगातार देख रहे हैं, किस प्रकार दिल्ली के कोर्ट ने उन्हें सजा का ऐलान किया। एलटीसी घोटाले का मामला था, टिकट में हेरफेर का मामला था और इसी मामले को लेकर उन्हें सजा का ऐलान किया गया। 2 साल की सजा एक मामले में और एक मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है और यह भी बात चल रही है कि उनकी सदस्यता खत्म होगी। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो यह बता देना भी लाजमी है कि इन 3 सीटों पर महासंग्राम होने वाला है। अब बात यह हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव और बीजेपी के बीच जो सीधी टक्कर होने वाली, उसमें कौन बाजी मारेगा, किसके दांव सफल होंगे, किसके दांव सफल नहीं होंगे। क्योंकि बिहार में अब बीजेपी को भी लड़ाई कड़ी लड़नी है। आपने देखा कि किस प्रकार बिहार में सरकार बदलने के बाद बीजेपी अब आर पार की लड़ाई के मोड में है। पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, विधायकों को अपने पाले में किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो अब बिहार में 3 सीटों पर महासंग्राम होने वाला है। देखना यह है कि आखिर बाजी कौन मारता है। तेजस्वी यादव भी पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे गोपालगंज और कुढ़नी में। अपनी सीट बचाने की उनके पास जद्दोजहद होगी। वो हर हाल में अपने दोनों सीटों को अपने ही पाले में रखना चाहेंगे। तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी चाहेगी कि उसकी सीट उसके पास ही बरकरार रहे, क्योंकि सुभाष सिंह का निधन हुआ है और बीजेपी के विधायक थे, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो उनकी सीट को भी बीजेपी एक बार फिर से अपने पाले में करना चाहेगी। लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ बीजेपी अकेले है। तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में इन 3 सीटों पर महासंग्राम को लेकर, वो भी जरूर देखेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।